ओके, गुड टू गो। आज बहुत ध्यान से सुनिए, आप एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे आज की, एफर्मेशन पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स। ये किसान की कहानी है। तो दोस्तों, आपको भी ये वीडियो पसंद आए, आपको इस कहानी से कुछ सीख मिले, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या लर्निंग ली। और हाँ, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक डीप मेडिटेशन कराई है अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। उसे मिस मत कीजिएगा। एक किसान जो कि बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में, ये मक्के की खेती करता है। मकई, मक्का समझते हैं ना, भुट्टे में से निकलता है, सभी समझते होंगे, कॉर्न्स। और इसके पास बहुत सारे खेत हैं, बहुत अच्छी खासी खेती है इसकी। बहुत काबिल किसान है। इसे मालूम है कि कब खेत में बीज डालना है, कब उसमें खाद डालनी है, कब पानी डालना है, कब उसकी देखरेख करनी है, कीड़ों से कब बचाना है, कटाई कब करनी है। बहुत एक्सपर्ट है। आसपास के गांव में उसके चर्चे हैं कि हाँ, इसकी फसल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और ये बहुत जानकार इंसान है। उसकी रिस्पेक्ट थी। लेकिन एक परेशानी थी। ये किसान दुखी रहता था, क्योंकि अक्सर ही कभी आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उससे फसल खराब हो जा रही है। बारिश ढंग से नहीं हो रही, कम बारिश हुई, उसकी वजह से फसल खराब हो गई। या कई बार ज्यादा बारिश हो गई, जिस समय चाहिए थी तब ना होकर आगे पीछे हो गई। फसल तैयार है तब बारिश हो गई, सूखा पड़ गया। तो जो वो सोचता था कि यार मेरी इतनी क्वालिटीज हैं, मैं बहुत बेटर कर सकता हूं, वो नहीं हो पा रहा। और इसकी वजह ये है कि भगवान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है हर बार, समझ नहीं आती। मैं इतना काबिल हूं कि मैं चाहूं तो इतनी बढ़िया फसल करता हूं, लेकिन भगवान को समझ नहीं आता कि दुनिया को संभालता है, हर एक की देखभाल करता है, सबके लिए खाना पीना, कहते हैं कि सबकी खबर रखता है। ये चीज समझ नहीं आती कि भाई मक्के के दाने को कितना पानी चाहिए, या कब पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितनी हवा चाहिए। ये समझ ही नहीं आता उसे। सबकी देखभाल करता है, कैसे करता है? कहता भगवान है अपने आप को, दुनिया कहती है भगवान। उसे पता होना चाहिए कि भाई इस समय कीड़े ना अगर पौधों को लगे तो पौधे हमारे कितने अच्छे हो सकते हैं। अब ये टेंशन, ये शिकायत उसकी अक्सर रहती थी। बहुत बढ़िया फसल हो रही है, बाकियों के मुकाबले अच्छी हो रही है, लेकिन ये उसके मन से जाता नहीं था कि उसको लगता था कि अगर मेरे हाथ में हो ना, मेरे बस में हो, तो बस मैं सब कुछ ऐसे करूं परफेक्ट। सारा जो कुछ मेरे आसपास है उसको एकदम परफेक्ट सही कर दूं। अब लगातार उसके मन में यही चलता रहता था, तो फिर भगवान तो भगवान है, एक दिन सामने आ गए। सुन ली उसकी भगवान ने दर्शन दे दिए। कहा, बोलो मेरे काबिल किसान, किसान, तुम्हें अक्सर शिकायत रहती है कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में होता तो तुम ना जाने क्या कर देते, बहुत बढ़िया कर देते, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाती। तो ठीक है, इस बार मेरी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मैं तुम्हें वो सारी डिवाइन पावर देता हूँ, शक्तियां देता हूँ, जिससे तुम जैसा चाहो, जब चाहो, उतनी बारिश कर सकते हो, उतनी धूप दिखा सकते हो, उतनी हवा दे सकते हो, कीड़ों को दूर रख सकते हो। मतलब ये कि तुम अपनी फसल के लिए जो जो चाहते हो परफेक्ट करना, वो सब कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी ये ताकत जो है, जो शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस फसल तक है। तुम इसका इस्तेमाल कहीं और नहीं करोगे कि मुझे तो अब पावर मिल गई, ताकत मिल गई, तो मैं ये कर लूं, वो कर लूं, नहीं। तो तुम्हारी पावर सिर्फ फसल ठीक करने के लिए है। किसान को तो मुंह मांगी मिल गई, वो तो बाग बाग हो गया, एकदम बल्ले बल्ले हो गई, इसकी मन मांगी मुराद पूरी। उसने चरण पकड़ लिए कि भगवान वाकई आप हो, मैं हमेशा शक करता रहता था, आप सर्वशक्तिमान है, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली, कमाल हो गया। और ईश्वर ने कहा तथास्तु, अंतर्धान हो गए। तो अब जब फसल बोने की बारी आई, समय आया, किसान ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बढ़िया बीज एकदम सही टाइमिंग उसकी, मौसम परफेक्ट रखा कि भाई मुझे ऐसा मौसम चाहिए, इसमें मैं अगर बीज डालूंगा तो और अच्छा होगा। ऐसी जमीन होनी चाहिए, मिट्टी मेरी इस क्वालिटी की हो जाए, इसमें डालूंगा, वो सब करवा लिया। जब
जितनी धूप की जरूरत थी उतनी धूप ली, जब जितना पानी चाहिए था बारिश करा ली, ताकि फसल अच्छी हो, मक्के के दाने थोड़े और बड़े हो जाएं, किसी तरीके की कोई अड़चन आए उसे पहले से ही वो रोक लेता था। अब उसके पास ताकत थी। जब हवा चाहिए कि हाँ, हवा के थपेड़े भी चाहिए, देखो ऑक्सीजन तो सारे पौधों दुनिया की हर चीज को चाहिए, हर लिविंग बींग्स को चाहिए चाहिए। तो उसने हवा जितनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तेज आंधी चल रही है, जितनी चाहिए ठीक उतनी, इतनी परफेक्ट क्यों, मतलब कहना चाहिए उसे परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट। मकसद उसका ये था कि बहुत बढ़िया उसकी फसल इस बार हो, नॉर्मल जो हर बार होती थी उससे दुगना। इतना बढ़िया उसने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। कीड़े, उनका पहले से इलाज कर दिया, कीड़े अब इस बार उसकी फसल पे थे ही नहीं, सब की बारी शानदार। अब जब फसल पूरी तैयार हो गई तो उसने देखा, वाह ये तो ऑलमोस्ट डबल साइज के भुट्टे हैं, कॉर्न का साइज बहुत बड़ा बड़ा, और इतने बढ़िया उसके अंदर मोटे मोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, और फसल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। कमाल हो गया, ये बड़े बड़े भुट्टे, मतलब 2 गुना ज्यादा उसने फसल ओवरऑल बहुत बढ़िया कर ली। किसान बहुत खुश होता है। कटाई की बारी आती है, काटता है, लेकिन जब वो काट कर चेक करता है अपने कॉर्न्स को, भुट्टो को, तो दाने देखता है कि बहुत बड़े हैं, लेकिन वो दाने खोखले हैं। वो सोचता है कि शायद ये क्या गड़बड़ है। दूसरी जगह चेक करता है, दूसरी तीसरी, मतलब पूरे खेत में घूम घूम कर तमाम चेक करता है, जितनी भी जगह उसने कटाई कर करके रखे थे वो, दाने नहीं थे। दाने थे, ज्यादा थे, भुट्टो का साइज बड़ा था, दाने बड़े थे, लेकिन भुट्टे अंदर से खोखले थे। अब ऐसे में किसान शिकायती किसान है, तुरंत उसके मन में फिर से शिकायत आ गई, परेशान हो गया, दुखी हो गया। से लगा भगवान ने ये मेरे साथ ना, जलन के मारे कि देख करके इतना बढ़िया परफेक्ट कर सकता हूँ, मेरे दानों के अंदर से सारा जो माल था ना, सब्सटेंस जो था वो गायब कर दिया। अब इसको कौन खरीदेगा। भगवान से खुद तो परफेक्ट चीजें बनाई नहीं जाती, मैंने इतना परफेक्ट कर दिया, लेकिन उस पर भी पानी फेर दिया। फिर भगवान को पानी पी पी के कोसने लगा। कहता है आओ आप जरा मुझे मेरी बात का जवाब दो, मेरे सामने आओ। भगवान आखिर भगवान थे, आ गए सामने, सुन ली बात। कहा हाँ पगले किसान, क्या हुआ। कहता है, ये क्या हुआ, क्या आपने ये क्या कर दिया। मैंने क्या किया इस बार तो, जो कुछ किया तूने किया। तूने तो पूरी अपनी होशियारी, जितनी भी तेरे में समझ थी सब डाल दी, लेकिन तो मेरे दाने खाली कैसे हो गए। दाने तो बेटा खाली इसलिए हो गए कि जो मैं तेज हवा देता हूं ना, ये मैं तेज धूप देता हूँ, कई बार बारिश कम कर देता हूँ, ये सारी परेशानियां जो आती है ना तेरे फसल पर, पौधे पर, उस भुट्टों पर, उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। भगवान ने बड़ी प्यारी सी बात कही, ये जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ, हमारे भीतर तब आती है जब संघर्ष की कोख से जन्म लेती है, जब स्ट्रगल्स आते हैं हमारी लाइफ में, तब हम मजबूत होकर निकलते हैं। जब ये कीड़े इसको काटते हैं ना, तो जिंदा रहने के लिए और कोशिश करता है दाना, इसमें ताकत आती है अंदर, इसमें मजबूती आती है। जब मैं धूप कम कर देता हूं, तब इसे धूप चाहिए, तो फिर इसके अंदर एक अलग तरीके की हिम्मत, जिंदा रहने की वो रहती है, बढ़ती जाती है। यही तेज हवाओं की वजह से होता है। जब तेज हवा इसके पत्तों को ऐसे से गिराती है, फिर ये खड़े होने के लिए मजबूती से वापस आता है, संघर्ष करता है, ताकि इसकी जड़ें और गहरी हों, और जितनी जड़ें गहरी होंगी, जितनी मजबूती अंदर से आएगी, उतनी ही तो बाहर जाएगी। तो तेरे दाने भीतर से मजबूत बनते थे इसलिए, क्योंकि वो दानों को, उस फसल को मैं कुछ परेशानियां, कुछ स्ट्रगल दिया करता था। विषम परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं दोस्तों, लेकिन हम उनसे घबरा जाते हैं। तो किसान ने तो सारे स्ट्रगल उसके छीन लिए। भगवान ने कहा ये तो मेरा तो कुछ नहीं किया धरा, ये तो तूने किया है, तूने उसका सारा संघर्ष ही छीन लिया। अब उसको सारी चीजें परफेक्ट, एटमॉस्फेयर हर चीज मिल गई, तो उसने तो ऐसा ही होना था। तो ये कहानी सदियों से, युगों से कहना चाहिए, बिल्कुल सामयिक है, रिलीवेंट है। आज भी हमारी सोच उसी तरीके की है, और कुदरत का करिश्मा उसी तरीके का है। जब जब हमारी लाइफ में
कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियां या आपदाएं आती हैं, तो हम या तो टूट जाते हैं या फिर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग दुनिया के अंदर जो बने हैं ना, वो विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल कर बने हैं। जिनको बहुत कंफर्ट मिलता है ना, वो बस एवरेज एवरेज होकर रह जाते हैं जैसे ज्यादा। तो हमें अपनी जिंदगी में परेशानियों और दिक्कतों का पूरे हौसले से स्वागत करना चाहिए, उनको भी प्यार करना चाहिए, अपने स्ट्रगल्स जितने हैं उन सब से प्यार करना चाहिए। बस हमें अपने प्यार की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि हमारे मन में ग्रेटिट्यूड बना रहे ईश्वर के प्रति, शिकायतें ना रहे। ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग से कुछ हासिल नहीं होता, ग्रेटिट्यूड से हासिल होता है, प्यार से हासिल होता है। ठीक है? तो इसलिए बस यही भाव आपके मन में रहना चाहिए, और इसी भाव के साथ अगला काम आपको करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? अपनी एफर्मेशंस पढ़नी चाहिए। आप सभी के पास अपनी एफर्मेशंस है। इसी प्यार, इसी ग्रेटिट्यूड की भाव के साथ अपनी एफर्मेशंस को पढ़ना शुरू करें। सलाह मैं हमेशा देता हूं कि खड़े होकर झूमते हुए मस्ती में फिर पढ़ें, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा।